जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी का जीके का सेट नंबर 53 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 69 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था। पहला क्वेश्चन है, चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में है। तो चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है वो कहाँ पे है? तो हैदराबाद हो जाएगा। चार मीनार हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रीति शेनॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो द रूल ब्रेकर्स के नामक पुस्तक जो आपका प्रीति शेनॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? तो मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाते हैं? तो मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का 15% नकदी के रूप में रखते हैं। यह नकदी उन जमाकर्ताओं के भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। नेक्स्ट है, बैंकिंग यानी आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यानी निवेश बैंकिंग बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों की पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान में मदद करता है। तो आपका निवेश बैंकिंग यानी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो आपका एक सदनी विधायक का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो एक सदनी विधायक का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था? तो यह था आपका संविधान संशोधन 70वां संविधान संशोधन, ये आपका 1992 का था। ठीक है, 70वां संविधान संशोधन 1992 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था? तो 70वां जो 70 अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसमें आपको 1992 का शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम गो कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य ने किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो काउ कैबिनेट यानी गौ कैबिनेट जो बनाया गया है मध्य प्रदेश राज्य में बनाया गया है। नेक्स्ट है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुरले राष्ट्रीय उद्यान जो आपका मिजोरम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका सरबप्रीत सिंह इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट के पुस्तक है सरबप्रीत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस भाग से स्थित है? तो आपका त्वचा हो जाएगा। एक्जिमा यानी खाज खुजली जो होता है आपका स्किन का आपका एक डिजीज है स्किन का। नेक्स्ट है, भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? तो स्मृति मंधाना जो है आपका महाराष्ट्र की है। भारत की महिला क्रिकेटर जो है स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज फॉर मेटलिंग रोड्स मेटलिंग रोड को मेटलिंग करने के लिए कौन सा हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करते हैं? तो बिटुमिनस बिटुमिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रोड बनाने में हम कौन सा यूज करते हैं? तो बिटुमिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग होते हैं? तो ये आपका तंत्रिका भाग है। डेंड्रॉन और एक्सॉन जो है आपका तंत्रिका भाग का ये हिस्सा है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे थे? तो ये हो गया आपका वैकोम मोहम्मद बशीर हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, वैकोम मोहम्मद बशीर। नेक्स्ट है, 2020 में लोकल फॉर दिवाली अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये था आपका वस्त्र मंत्रालय इसका कपड़ा मंत्रालय। नेक्स्ट है, 2020 में लोकल फॉर दिवाली अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? तो वस्त्र मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो ये था आपका बारदोली सत्याग्रह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सरदार पटेल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्व किया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह कहाँ पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जनवरी 2021 में फिट इंडिया स्कूल वीक के किस संस्करण का शुभारंभ किए थे? तो आपका दूसरे संस्करण का शुभारंभ किए थे। नेक्स्ट है, सिरोही
राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1854 में पहला कॉटन मिल स्थापित हुआ था। तो भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1854 में स्थापित किया गया था। शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी। ठीक है, तो शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के उद्देश्य से 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है चिन्ना स्वामी स्टेडियम। चिन्ना स्वामी स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। नेक्स्ट है चेनाब नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। ठीक है, तो चेनाब नदी जो आपका पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास पर्वतमाला को काटती है। नेक्स्ट है आखिरी क्वेश्चन है T/2 लक्ष्य 2022 तक दुनिया में जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए एक विश्वव्यापी प्रतिबद्धता है। तो T/2 लक्ष्य जो आपका 2022 तक दुनिया में जंगली बाघों की संख्या को दोगुनी करने के लिए एक विश्वव्यापी प्रतिबद्धता है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।